नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 644वीं कड़ी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ऋतुवाणी। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज ऋतुवाणी किताब का आखिरी निश्चय, ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। लीजिए, सुनिए। मन की विक्षुब्ध अवस्था बहुधा अपने ही हृदय की स्वेच्छाचारिता या अधिक सोचने से होती है। अधिक सोचना, ओवर थिंकिंग। मन की विक्षुब्ध अवस्था बहुधा अपने ही हृदय की स्वेच्छाचारिता या अधिक सोचने से होती है। एक बार पड़ी हुई आदत जब विचार शक्ति से और भी मजबूत बन जाती है, तब उसे काबू में लाना बहुत ही कठिन हो जाता है। कभी कभी तो वो आदमी को धीरे धीरे अधःपतन के निम्न स्तर तक बहा ले जाती है। मैं आपसे फिर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपने को उसमें से खींच निकालिए और ऐसे की गोद में शरण लीजिए जो आपको हमेशा अपनी बाहों में समेट लेने को तैयार खड़ा है। निसंदेह आपके अंतर में कभी कभी ऐसा ही करने का सुझाव पैदा होता है, पर फिर भी एक चीज की कमी रह जाती है, वो है अडिग और आखिरी निश्चय। ये भी कोई बहुत कठिन नहीं है। अगर सही ढंग से लिया जाए तो शायद ये सबसे आसान है। किसी न किसी रूप में हर एक इसके लिए उत्सुक है। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे इससे कभी कोई लगाव महसूस नहीं हुआ। बाहरी तौर पर देखने से शायद ये मेरी गलती सी भी लगे, पर इसका कारण मेरा अजीब स्वभाव ही था। मैंने जिसे अपना सर्वस्व समझ लिया, उसका मैं सदा के लिए अंधा भक्त बना रहा, और उसमें क्या गलत और क्या सही था, इसकी मैंने कभी परवाह नहीं की। मेरी हर चीज उसी केवल उसी के विचार में डूबी रहती थी। जहां तक देवी देवताओं की पूजा अर्चना का सवाल है, उनकी मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई और न अब होती है। मेरा तो लक्ष्य केवल उन तक पहुंचना था, और मैं चाहता था कि मेरा अंत भी उन्हीं के सदृश हो। इसके अलावा मुझे और किसी भी वस्तु की चाह नहीं थी। ईश्वर ने मुझे अस्तित्व में ला दिया। उसी ने मुझे हर तरह ठीक से चलने की शक्ति और उपाय प्रदान किए हैं, जैसा कि वो सबके लिए करता है। पर ये ही दी हुई चीजें हमारे गलत उपयोग से बिगड़कर अब रुकावटें बन गई हैं और स्वामी और दास के बीच पर्दे का काम करने लगी हैं। अब उस तक पहुंचने के हमारे सारे प्रयत्न उस पर्दे की सतह पर केवल एक छोटा सा छिद्र बना पाते हैं। इससे आगे बढ़ना हमेशा असंभव ही बना रहता है। उस छिद्र के आगे भी आगे तक ले जा सकें, भला वे कौन हैं? मेरे लिए तो ऐसा व्यक्ति केवल मेरे गुरुदेव ही थे। तो मैं अपने आप को किसका ऋणी मानूं, ईश्वर का या अपने गुरुदेव का? मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, और मैं हर चीज के लिए केवल मात्र अपने गुरुदेव का ही ऋणी हूं। इस ऋण को कैसे चुकाया जाए? मेरे सामने केवल एक ही रास्ता है। वो है, जितनी भी मेरी शक्ति है पूरी लगाकर आप सबकी सेवा करना। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सबको पूर्ण मुक्ति मिले, पर जहाँ गुलाब है वहाँ कांटा भी मौजूद है। गुलाब का खोजी कांटों से कभी नहीं डरता। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि मुक्ति का मार्ग
जेल में से होकर है। मैंने भी एक बार अपने गुरुदेव को एक पत्र में ऐसे ही विचार व्यक्त किए थे कि आध्यात्मिक का मार्ग पथरीली भूमि का बना है और कटीली झाड़ियों में से गुजरता है। एक बार मैं इतनी सारी तकलीफों और अशांति से गुजरा कि मैंने गुरुदेव को लिख दिया कि ऐसे कष्ट अगर मेरी जगह किसी और को होते तो सांसारिक चीजों में जो सांसारिक चीजों में लिप्त होगा तो वो जरूर आत्महत्या करने को उतारू हो जाता। परंतु मेरे गुरुदेव के अति शक्तिशाली प्रभाव के कारण ये सब मुझे आनंददायक ही लगा। मैंने गरीबी की जिंदगी चुनी और केवल नमक रोटी ही पाने का विचार मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे लिए यह अफसोस की बात है कि आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो ऐसी हालत की शिक्षा मुझसे ले। केवल एक ही बार एक व्यक्ति में मैंने ऐसी स्थिति को बलात् लाने की कोशिश की। मैं इस काम में बहुत दूर नहीं गया था कि ऊपर से बंद कर देने का निर्देश मिला। अगर मैं ऐसी शिक्षा अपने सत्संगी भाइयों को देना शुरू करूं तो उनमें जो भले हैं चुपचाप कतरा कर निकल जाएंगे और जो कुछ तेज स्वभाव के हैं वे शायद खुलेआम विरोध करने लगेंगे। अपने संबंध में मैं अपने ही विचारों में इतना डूबा रहता था कि उस वक्त कुत्ते की जूठन में भी खाना आनंददायी मालूम होता था। नीची जाति या अस्पृश्यता की बात तो छोड़िए, क्योंकि वे भी आखिर मनुष्य तो हैं। ये एक अलग बात है कि ऐसा मौका कभी आया ही नहीं। पर मेरे हृदय में मुझे अपने में और कुत्ते में कोई अंतर महसूस नहीं होता था। ये थी मेरी हालत जब मैं आंतरिक कष्ट से बिल्कुल भरा हुआ था। मेरे गुरुदेव का बड़ा भारी उपकार है कि उन्होंने लगातार 21 वर्ष तक मुझे इस प्रकार की शिक्षा दी। इतना समय बीतने के बाद मुझे राहत का अनुभव होने लगा और अब जो मैं शांति का अनुभव करता हूँ वो तब भुगती हुई तकलीफों के अनुपात में बहुत बढ़ी चढ़ी है। इसके अलावा उस समय मुझ पर पिताजी की कड़ी निगरानी बनी रहती थी। उन्हें मेरे आध्यात्मिक झुकाव की गंध मिल जाने से ये डर हो गया था कि कहीं मैं घर संसार छोड़कर जंगल में रहने न चला जाऊं। इस कारण मुझ पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए और मुझे अपने गुरुदेव से मिलने जाने की भी आज्ञा नहीं दी जाती थी। पूरे जीवन भर में मुश्किल से शायद 10 बार मैं उनके पास जा पाया होऊंगा। पर यह सब भी मुझे अधिक बुरा नहीं मालूम हुआ, क्योंकि मेरे पास ऐसी अनावश्यक चीजों पर सोचने का समय ही कहाँ था। ये सब उस भावना शून्यता की स्थिति के कारण हुआ जिसका विकास मुझ में पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा के फलस्वरूप हुआ था। ये है वास्तव में मानव पूजा का एक आश्चर्यजनक परिणाम। दोस्तों, इसी के साथ आखिरी निश्चय ये चैप्टर भी खत्म होता है। इसके बाद हम इसका दूसरा भाग लेंगे, ऋतुवाणी का सेकंड पार्ट। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।